अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुवैत की एक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। ये अपडेट आपको बता दें कि जो इंडियन लोग हैं उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ जारी हुई है, ख़ास तौर से जो इस वक्त कुवैत से इंडिया में आकर छुट्टी पर फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों की वापसी के हवाले से एक गुड न्यूज़ जारी हुई है। आपको बता दें कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है, जिसमें इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि जो लोग इंडिया में आकर फंसे हुए हैं और कुवैत वापस आना चाहते हैं, जो लोग कुवैत वापस आने के ख्वाहिशमंद हैं, वो उन तमाम लोगों के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म दिया गया है, यानी ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए अपील किया गया है कि आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके बाद आप तमाम लोगों का डेटा जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। आपको बता दें कि इंडियन एम्बेसी का यहाँ पर अपडेट में कहना ये है कि ये सिर्फ आप लोगों का डेटा जो है वो इकट्ठा किया जाएगा, न कि आप तमाम लोगों की अभी फ़िलहाल वापसी के लिए कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। यानी कि आप तमाम लोगों के सफ़र करने के लिए कोई भी ऐलान नहीं किया गया है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। ये इंडियन एम्बेसी का सिर्फ कहना ये है कि आप तमाम लोगों का जो डेटा है वो सिर्फ इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को बता दें कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इंडियन एम्बेसी हमेशा यही करती है कि पहले तमाम लोगों का डेटा इकट्ठा करती है। कोई भी काम हो तो पहले लोगों का एक डेटा जो है वो इकट्ठा करती है, बाद में फिर वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करती है और लोगों का जो काम है वो करती है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का जब डेटा जो है वो इंडियन एम्बेसी इकट्ठा करेगी तो इंशाल्लाह आप तमाम लोगों की वापसी का भी सिलसिला बहुत ही जल्द इंडियन एम्बेसी शुरू कर सकती है, क्योंकि आप लोगों का डेटा इकट्ठा करने के बाद पता चल जाएगा कितने लोग जो हैं वो कुवैत वापस आना चाहते हैं, और उसी के मुताबिक फिर जो प्रोसेस है वो इंडियन एम्बेसी शुरू करेगी और कुवैत गवर्नमेंट की से बातचीत भी करेगी, और किस तरीके से आप लोगों की वापसी कराया जाएगा उस हवाले से जो भी प्रोसेस होगा वो अपडेट के मुताबिक बताया जाएगा, और उसी के बाद हम जो हैं आप लोगों को वीडियो के साथ बताते रहेंगे। जबकि आपको बता दें कि अभी 32 देशों पर पाबंदी लगी हुई है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, और 32 देशों के जो लोग हैं वो डायरेक्ट कुवैत में एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर उन लोगों को एंट्री करनी है तो वो दुबई के ज़रिए या फिर कतर के ज़रिए एंट्री कर सकते हैं कुवैत में। अब आपको किस तरीके से वो फॉर्म जो है वो भरना है, चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं, ताकि आप लोग खुद से अपना जो फॉर्म है वो भर कर इंडियन एम्बेसी को सबमिट कर सकें और आप अपना पंजीकरण कर सकें, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकें, ताकि आप लोगों की कुवैत में वापसी का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह थोड़ा सा स्टार्ट हो सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम उस फॉर्म पर आ चुके हैं जिस फॉर्म को भरकर हमें इंडियन एम्बेसी को सबमिट करना है। ठीक है, तो इस फॉर्म का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप क्लिक करके और बड़ी आसानी के साथ इस फॉर्म पर आप आ सकते हैं, जिसके बाद आपको इसको भरने के बाद आपको इंडियन एम्बेसी को सबमिट कर देना है। और आप जहाँ कमेंट करते हैं वहाँ पर भी मैं इसका लिंक दे दूँगा, ताकि आप तमाम लोगों को बड़ी आसानी के साथ मिल सके। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड इंडिया नेशनल विशिंग टू रिटर्न टू कुवैत, यानी कि जो लोग कुवैत वापस आना चाहते हैं वो तमाम लोग इस यहाँ पर इंदराज कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्लू कलर में आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बताते हैं आपको किस तरीके से इस फॉर्म को जो है वो भरना है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट पर जो नाम है वो आपको फुल नेम डाल देना है। उसके बाद इंडिया में आपका करंट एड्रेस कहाँ का है वो आपको डाल देना है, यानी कि अभी आप फिलहाल कहाँ पर रह रहे हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया का तमाम स्टेट यहाँ पर मिल जाएंगे, जो भी आपका स्टेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंडिया का जो टेलीफोन नंबर है वो आपको डाल देना है। ईमेल एड्रेस जो आपकी है वो आपको डाल देना है। पासपोर्ट नंबर जो है वो आपको डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पासपोर्ट, यानी कि आपका पासपोर्ट किस डेट में ख़त्म हो रहा है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, आपका जो करीबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप सफ़र करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसका नाम आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो वीज़ा है वो वैलिड है या रेसिडेंसी परमिट जो है वो वैलिड है या नहीं है, आपको एस या नो में सेलेक्ट कर लेना है। अगर वैलिड है तो आपको एस कर देना है, अगर वैलिड नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका जो वीज़ा रेसिडेंसी परमिट नंबर है वो आपको डाल देना है, यानी कि आपका रेसिडेंसी परमिट नंबर जो है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको आपकी सिविल आईडी नंबर जो है वो आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका वीज़ा
रेजिडेंसी परमिट, सिविल आईडी किस डेट में ख़त्म हो रही है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी डेट होगी, आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट आ जाएगी। तो जो भी आपका डेट में ख़त्म हो रहा है वो डेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस इन कुवैत, यानी आप कुवैत किस किस एरिया में रहते हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका कोई भी पहचान वाला कुवैत में है तो आप उसका टेलीफ़ोन नंबर डाल सकते हैं या फिर उसकी कोई भी डिटेल जो है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको आपका वीज़ा जो है वो किस टाइप का है वो आपका वीज़ा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जो भी टाइप का आपका वीज़ा होगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका यानी कि प्रोफेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेम ऑफ द कंपनी स्पॉन्सर, यानी कि आपकी कंपनी या आपके कफील का क्या नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद एड्रेस ऑफ द कंपनी स्पॉन्सर, यानी कि आपके कंपनी या आपका कफील का क्या एड्रेस है वो आपको डाल देना है। उसके बाद टेलीफ़ोन नंबर ऑफ द कंपनी, यानी कि आपके कंपनी का टेलीफ़ोन नंबर क्या है या आपके कफील का टेलीफ़ोन नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसी तरीके से आपकी कंपनी या आपके कफील का जो ईमेल एड्रेस है वो आपको डाल देना है, यानी कि ईमेल आईडी जो है वो आपको डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क, कमेंट, और यानी कि यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि अक्सर आप लोग कमेंट करते हैं मुझे, तो इसी तरीके से यहाँ पर आप जो भी आपकी परेशानी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे सबमिट का बटन लगा हुआ है, यानी सबमिट का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से इंडियन एम्बेसी को ये आपकी फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये पूरी अपडेट है। इस तरीके से जो लोग कुवैत वापस जाना चाहते हैं इस फॉर्म को भरकर और कुवैत वापस जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी दुआ यही है कि आप लोगों की वापसी जो है वो बहुत ही जल्द कुवैत में हो जाएगी।